क्या हम इंसान ने कभी ये सोचा था कि एक दिन हम अपनी कल्पना के बाहर काम कर पाएंगे? या कभी ये सोचा था कि कभी हमारी नज़र सूरज के उस तेज रोशनी के पार जा पाएगी? नहीं, हमने कभी भी नहीं सोचा था। 1977 में लॉन्च हुआ वॉयेजर 1, इंसान के इतिहास का सबसे दूर तक पहुंचने वाला स्पेसक्राफ्ट। ये अब तक लगभग 24 बिलियन किलोमीटर दूर चला गया है, लेकिन फिर भी हम उससे बात कर पा रहे हैं। सोचो जरा, इतनी दूरी पर भी हम उसे कमांड्स भेज रहे हैं और उसका डेटा रिसीव कर पा रहे हैं। पर सवाल ये है, ये पॉसिबल कैसे है और कब तक हम वॉयेजर 1 से कांटेक्ट बना पाएंगे? मजेदार बात यह है कि वॉयेजर 2, जो इसका जुड़वा स्पेसक्राफ्ट है, एक्चुअली वो पहले लॉन्च हुआ था 20 अगस्त 1977 को, और सिर्फ 2 हफ्ते बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 ने भी अपनी जर्नी शुरू की। दोनों स्पेसक्राफ्ट लगभग एक जैसे थे, उनका डिज़ाइन, उनका सिस्टम, सब आइडेंटिकल। उनका मिशन था जुपिटर के आगे के ग्रहों का सफ़र करना और उनके सीक्रेट्स दुनिया तक लाना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रॉकेट इंजन्स इतनी स्पीड नहीं दे सकते थे कि स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर तक जा सके। तो नासा के साइंटिस्ट ने एक कमाल का सॉल्यूशन निकाला। वॉयेजर को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी से स्पीड बूस्ट देना। जैसे एक स्लिंग शॉट से गोली निकलती है, वैसे ही वॉयेजर ने ग्रेविटी असिस्ट से अपनी रफ्तार बढ़ाई। वॉयेजर 1 ने पहले जुपिटर के पास से गुजरते हुए कुछ ऐसे फोटोज भेजे जो दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। उसने जुपिटर के एटमॉस्फेयर का ऑब्जर्वेशन किया और कंफर्म किया कि जुपिटर के भी रिंग्स हैं। सबसे बड़ा डिस्कवरी, जुपिटर के मून ईओ पर एक्टिव वॉल्केनोज। फिर वॉयेजर 1 ने अपना रुख सैटर्न की तरफ बढ़ाया, जो उन रिंग्स को शेप देते हैं। उसने ये भी पता लगाया कि सैटर्न के मून टाइटन के पास एक थिक एटमॉस्फेयर है, जो लगभग 90% नाइट्रोजन से बना है। वॉयेजर 2 ने एक अलग रास्ता लिया। उसने यूरेनस और नेपच्यून के पास से फ्लाईबाई किया और उन दोनों ग्रहों के डिटेल्ड फोटोज भेजे, जहां तक वॉयेजर 1 कभी नहीं पहुंच पाया। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स अपनी प्लैनेटरी मिशन कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए। आज दोनों ही हेलियोस्फेयर के बाहर निकल चुके हैं। अब यहां एक कंफ्यूजन होता है, सोलर सिस्टम और हेलियोस्फेयर एक ही चीज नहीं है। हेलियोस्फेयर एक बबल जैसी रीजन है, जहां तक सन के सोलर विंड्स पहुंचते हैं। ये सोलर विंड्स होती है चार्ज्ड पार्टिकल्स जो सूर्य से निकलते हैं और एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं हमारे आसपास। लेकिन जैसे ही वॉयेजर ने इस शील्ड के बाहर कदम रखा, उसके सेंसर्स ने कुछ अजीब देखा। सोलर ओरिजिन पार्टिकल्स कम होने लगे और इंटरस्टेलर स्पेस के पार्टिकल्स बढ़ने लगे। इसी मोमेंट ने कंफर्म किया, वॉयेजर अब ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में है। पर ध्यान रहे, सोलर सिस्टम अभी और बड़ा है। उसके बाहर एक रीजन है जिसे ऊड क्लाउड कहा जाता है, जहां आइसी बॉडीज और रॉक्स एक मैसिव स्फेरिकल शेल बनाते हैं। एस्टिमेट है कि वॉयेजर को 300 साल लगेंगे ऊड क्लाउड के अंदर पहुंचने में और लगभग 30,000 साल उसे पार करने में। अब सवाल फिर वही है, इतनी दूरी पर कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है? हर वॉयेजर के पास एक 12 फुट डायमीटर का डिश एंटीना है। ये एंटीना सिर्फ 22 वॉट्स की पावर से रेडियो सिग्नल्स भेजता है, इतना ही जितना एक घर का छोटा बल्ब जलाता है। पर सोचो, वॉयेजर का सिग्नल धरती तक पहुंचने में 22.5 घंटे लगते हैं, जहां लाइट को चांद तक पहुंचने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है और मार्स तक 20 मिनट।
वहाँ वॉयेजर के सिग्नल्स को ऑलमोस्ट एक पूरा दिन लग जाता है, और जब तक वो सिग्नल धरती तक पहुंचाता है वो इतना वीक हो जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ 1 ट्रिलियंथ वॉट से भी कम होती है। और फिर भी नासा उस सिग्नल को डिटेक्ट कर लेता है अपने डीप स्पेस नेटवर्क के जायंट एंटेनास से। ये एंटेनास 230 फीट के डायमीटर के हैं और 3 जगह पे लगे हैं। एक कैलिफोर्निया यूएसए, दूसरा मैड्रिड स्पेन और तीसरा कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में, ताकि धरती के किसी भी टाइम जोन में एक एंटेना हमेशा वॉयेजर को देख सके और 24 घंटे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। ये एक ग्लोबल कम्युनिकेशन वेब है जो हमारे उन फार अवे मैसेंजर से बात कर रही है जो जुपिटर से भी परे निकल गए हैं। पर कम्युनिकेशन सिर्फ एंटेना से नहीं होती, उसके लिए पावर भी चाहिए। वॉयेजर सोलर पैनल से पावर नहीं लेता क्योंकि इतनी दूर सूरज की रोशनी बेकार हो जाती है। इसके बजाय ये यूज करता है न्यूक्लियर पावर, रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो प्लूटोनियम के डीके से निकलने वाली हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। लॉन्च के टाइम हर वॉयेजर 400 प्लस वॉट्स जनरेट करता था, आज सिर्फ 200 वॉट से भी कम बच गया है। पावर बचाने के लिए नासा ने धीरे धीरे नॉन एसेंशियल सिस्टम बंद कर दिए हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है धरती का पोर्ट्रेट 6.4 बिलियन किलोमीटर दूर से। ये वॉयेजर 1 की ली हुई आखिरी तस्वीर थी, उसके बाद उसका कैमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज वॉयेजर 1 के 10 इंस्ट्रूमेंट्स में से सिर्फ कुछ ही चल रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स और चार्ज्ड पार्टिकल्स मेजर कर रहे हैं। ये अब भी हमारे लिए इंटरस्टेलर स्पेस का डेटा भेज रहा है, लेकिन उसका पावर सोर्स धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नासा के साइंटिस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2030 के आसपास वॉयेजर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो जाएंगे और फिर वो अंधेरी खामोशी में चला जाएगा। एक साइलेंट ट्रैवलर, एक इटर्नल मैसेंजर बनकर जो हमेशा के लिए इंटरस्टेलर स्पेस में भटकता रहेगा। यही है वॉयेजर 1, इंसानियत का सबसे दूर तक पहुंचने वाला दूत। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो ज़रूर करें।